नोबेल पुरस्कार 2020 करंट का ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके आने वाली आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं आपको बताने वाली हूँ नोबेल प्राइज से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। मैं हूँ पूर्वा कोठारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। इस वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि नोबेल प्राइज से जुड़े हुए हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नोबेल प्राइज सबसे पहले कौन से सन में दिया गया, तो आपका सही आंसर होगा सन 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिए जाते हैं और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये भी आपको याद रखना है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, इनका आपको कंट्री का नाम याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, तो ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। इन 6 क्षेत्रों का नाम आपको याद कर लेना है। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है शांति, पांचवा है साहित्य और छठा है चिकित्सा विज्ञान। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये कौन सा देश प्रदान करता है, तो ये स्वीडन प्रदान करता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। केवल शांति का पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आपका ये काम है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नॉर्वे की कैपिटल और नॉर्वे की करेंसी दोनों कमेंट करके बताना है। चलिए अब बात कर लेते हैं पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो पहला जो नोबेल शांति का पुरस्कार था वो 1909 में रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर पूछा जा सकता है। बात अगर रेड क्रॉस सोसाइटी की है तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में ये फैक्ट पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी और संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट। चलिए अब आ जाते हैं 2020 के नोबेल किसे दिए गए हैं। अगर हम बात करें रसायन के 2020 के नोबेल की, तो ये इमैनुअल शारपेंटियर और जेनिफर डाउडना को प्रदान किए गए हैं। और किस खोज के लिए प्रदान किए गए हैं, तो ये जीनोम एडिटिंग के लिए प्रदान किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस ट्रिक से हम इसे याद रख सकते हैं। आप सभी को पता है कि जैसे ही हम केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं तो केमिस्ट्री की लैब में हमें बदबू आती है और ये जो बदबू होती है ये पेंट के समान बदबू होती है। बस इस ट्रिक से हमारा काम हो जाएगा। शारपेंटियर में ये जो पेंट है इसमें छुपा हुआ है पेंट शब्द और वहीं पर इस बदबू को सूंघकर हमारी जान निकल जाती है। और जेनिफर का जो पहला शब्द है उसमें जेनी में छुपा हुआ है जान। इस तरह से आप इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम को याद रख सकते हैं। ये एकदम क्लासिक ट्रिक है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम भौतिकी के 2020 के नोबेल की। ये 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल, एंड्रिया घेस। और ये किस लिए प्रदान किया गया है, तो उन्होंने मिल्की वे और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी, जिसे हम सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब भी आपसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 पूछा जाएगा तो आपको तीनों ही वैज्ञानिक के नाम ऑप्शन में देखने को मिलेंगे और चौथा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। इसलिए आपको इन वैज्ञानिकों के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आंखें बंद करके उपरोक्त सभी का टिक करके आ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम चिकित्सा के 2020 के नोबेल की। ये प्रदान किया गया है हार्वी जे अल्टर, माइकल हॉटगन और चार्ल्स एम राइस को। अब बात करें कि इन्होंने क्या खोज करी, तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी का वायरस खोजा है। काफी इंपॉर्टेंट उपलब्धि है क्योंकि हर साल हेपेटाइटिस सी से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब चिकित्सा का नोबेल भी 3 लोगों को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन में तीनों के नाम आपको मिलेंगे और चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको उपरोक्त सभी। तब आपको इसमें भी उपरोक्त सभी लगा करके आ जाना है। फिजिक्स और चिकित्सा दोनों में 3-3 लोगों को इस बार का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम शांति
के 2020 नोबेल की शांति का नोबेल ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये 100% याद रख के चलना है। इस बार ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में और इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 में। ये क्यों दिया गया है? तो ये जो संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये दुनिया के लिए भूख के खिलाफ जंग लड़ती है। जो गरीब और बेसहारा लोग हैं, जिन्हें खाने को नहीं मिल पाता, उनकी भूखमरी को दूर करने का इस संस्था ने प्रयास किया है, इसीलिए इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट आईएमपी है, इसे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2020 की। तो ये आसानी से आपको याद रह जाएगा, ये लुईस ग्लुक को दिया गया है। ये अमेरिका की है और इनकी जो खोज है उसका विषय है साहित्य जो इन्होंने लिखा है सहज खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ये एक टाइप की इन्होंने बुक लिखी है और इसी के लिए इन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। इनका नाम है लुईस ग्लुक और ये है अमेरिका की। इनका आपसे देश पूछा जा सकता है कि किस देश की साहित्यकार है, तो आपको याद रखना है लुईस ग्लुक अमेरिका की है। चलिए अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। तो ये दो लोगों को दिया गया है, रॉबर्ट बी विल्सन और पाल मिलग्रॉम। इन्हें क्यों दिया गया है? इनकी खोज का विषय था नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपके जो 6 क्षेत्र हैं नोबेल के, उनमें से 5 क्षेत्रों में पुरस्कार पहले भी दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था ये सन 1968 में प्रारंभ हुआ था। आपको अर्थशास्त्र भी याद रखना है और इसका ईयर भी याद रखना है कि ये पुरस्कार 1968 में प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करें कि पहले एशियाई कौन है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, तो ये अमर्त्य सेन को दिया गया था और 1998 में दिया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एसएससी रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए अब बात करें हम पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी की। तो इन दोनों का नाम आपने कई बार सुना होगा। इन्हें हेनरी बेकुरेल के साथ रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया। आपसे एग्जाम में इनका खोज का विषय पूछा जाता है और वो है रेडियो एक्टिविटी। 1903 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात करें रिसेंट में ये पुरस्कार 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार जो था वो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया गया था। अगर मैं बात करूं कैलाश सत्यार्थी की, तो इन्होंने बाल अधिकारों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और मलाला यूसुफजई ने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। आपसे इसका ईयर पूछा जा सकता है और इसका ईयर है 2014। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला है अभिजीत विनायक बनर्जी, जो कि एक प्रख्यात भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। इन्हें 2019 में एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है और इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया जाता है। तो इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और एक और फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये पुरस्कार 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जाता। एक क्षेत्र में केवल 3 ही लोगों को ये पुरस्कार अधिकतम दिया जा सकता है, इससे ज्यादा सदस्यों को नहीं। चलिए इस तरह से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है और स्टैटिक जीके ट्रिक के साथ याद करने की वीडियो भी हम अपलोड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।